हाँ। इसमें सर मैनेजर की ड्यूटी ये है कि जो पीडीएस की दुकान है और वहाँ से सेल्समैन उसको सब बेचते हैं, सेल्समैन देते हैं। तो अगर किसी पीडीएस की दुकान पर सामान की कमी पड़ रही है और अवेलेबल नहीं हो पा रहा है हितग्राही को, तो हितग्राही आकर के मैनेजर से शिकायत करेगा कि हमको सेल्समैन ये सामान नहीं दे रहे हैं, वो कह रहे हैं यहाँ नहीं है। तो ये मैनेजर है, मैनेजर उनके लिए जो और दूसरी पीडीएस की दुकान है वहाँ पे व्यवस्था अरेंज करा के उनको सामान दिलवाएगा। तो ये मैनेजर के पास इस संबंध में ऐसी कोई शिकायत नहीं आई कि यहाँ हमें सामान नहीं मिल पा रहा, तो ऐसा ऐसा कि हमको अवेलेबल करा दिया। अब इसमें ये था कि स्टॉक इनका कैसे पहुँचता है वहाँ पे, जो सामान है वो स्टॉक कैसे पहुँचेगा। स्टॉक के लिए इनका स्टॉक का अलग है, स्टॉक बने हुए हैं जगह जगह। ज़िले से आया, ज़िले से पिछोर पे आया, वहाँ भी स्टॉक है, और वहाँ से स्टॉक से ही ये पीडीएस की दुकान पे पहुँच जाता है सामान। तो इसके संबंध में इनके प्रॉपर बिल्कुल बिल जो सामान आया है और इस स्टॉक से इस स्टॉक पे आया, ट्रक के द्वारा वहाँ दिया गया, फिर इस स्टॉक से पीडीएस की दुकान पर पहुँचा, तो वो स्टॉक वाले ही भेजते हैं और उसके बिल ले जाके ज़िले में जमा होते हैं। तो इस संबंध में भी हमने उनसे जो मांगे उस संबंध में दस्तावेज वो भी हमने प्रस्तुत किए हैं, पर वो इस वहाँ से स्टॉक से ही कंप्यूटर से निकलवाए गए हैं। बाकी इनके पास चूँकि पुराना रिकॉर्ड है तो वो इन पर नहीं है। और जैसा कि इनका मैनेजर का कहना है कि इसमें हुआ क्या था, पहले रजिस्टर से पूरा सामान दिया जाता था, सेल्समैन रजिस्टर में एंट्री कर करके देते थे। फिर उसके बाद 2019 से पीओएस मशीन आ गई, जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। पीओएस मशीन से क्या हुआ कि जो स्टॉक था, पीओएस मशीन लाइट हो और इंटरनेट हो तो ही काम करती है, अन्यथा वो काम नहीं करती। अब लाइट नहीं है या इंटरनेट नहीं है किसी कारणवश और हितग्राही आ रहे हैं, तो उनको सामान सप्लाई करने के लिए सेल्समैन द्वारा रजिस्टर से सप्लाई कर दी उनको। तो रजिस्टर से सप्लाई कर दी तो पीओएस मशीन जो रिकॉर्ड बताएगी वो पीओएस मशीन का रिकॉर्ड कम रहेगा, क्योंकि कुछ सप्लाई रजिस्टरों से हो गया। अब इसके बाद चूंकि पुराने समय की जो जांच, पुराने समय की बात है, उसके संबंध में जांच करा दी गई। तो इनको ना तो रजिस्टर मिल रहे पुराने समय के, या तो कोई एक टेन्यूअर होता है कि किसी भी चीज़ का फाइनेंस ईयर है जो भी 1 साल है, जैसे 1 साल के अंदर अगर आपको कुछ अनियमितता दिख रही है, आपके सब वो होती हैं, ऑडिटें होती हैं, सब चीज़ें होती हैं, 1 साल के देखिए 1 साल के अंदर अगर आप उस चीज़ को करें तो सारी चीज़ें अवेलेबल भी हो सकती हैं। बाद में इनके डिपार्टमेंट में ही नहीं हो पाती, कुछ चीज़ें खत्म हो जाती हैं। अब मैनेजर की सिर्फ ड्यूटी इतनी सी है, मैनेजर की सामान को सप्लाई की भी नहीं है। मैं ये बात बताना चाह रहा हूँ, चूँकि हमने उनसे जानकारी ली थी, जो मैनेजर की ड्यूटी सामान को सप्लाई की भी नहीं है कि स्टॉक से इस पीडीएस की दुकान पर ये सामान कितना क्या है, ये नहीं है। उसका ये है स्टॉक तो वो अपने आप ही सामान पूरा एक स्टॉक से दूसरे स्टॉक से दूसरे स्टॉक से पीडीएस की दुकान पर आ करके और वो पूरा ट्रक वाले बिल ले जा करके ज़िले में जमा करते हैं, ऐसा प्रोसीजर है। तो वो सामान के संबंध में भी हमारा नहीं। मैनेजर की ड्यूटी कहाँ डिफाइंड है? अब मैनेजर की ड्यूटी तो सर जो ड्यूटी उनको दी गई वही ड्यूटी करते हैं सर। अरे क्या ड्यूटी दी गई भाई? ड्यूटी यही है कि ये हितग्राही की अगर शिकायत आएगी कि हमको नहीं मिल पा रहा, तो लिखित में होगा, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन रूल्स में है, निकालो मेहनत। अब माय लॉर्ड क्या है कि चूंकि जहाँ पर डिपार्टमेंट की कोई बात है, किसी भी डिपार्टमेंट के उस लाइन के जानकार होते, वहाँ पर कोई चीज़ की इंक्वायरी हो, उस जांच में फिर वो बात क्लियर निकल के आए, तब तो फिर पुलिस का समझ में आए। अगर पता लगा कोई व्यक्ति किसी आके एप्लीकेशन दे दे और पुलिस ने एफआईआर कर ली, मुलजिम बना दिया, पुलिस खुद ही क्लियर नहीं कर पाए उस बात को कि हमारी क्या ड्यूटी है, क्या है क्या नहीं है, माल क्या हमने गबन कर लिया, ये पुलिस ही डिफाइन नहीं कर पाएगी कि माल हमारे पास आया क्या, माल के लिए हम न्यस्त थे, ये पुलिस नहीं बता पाएगी। बस पुलिस ने एफआईआर कर ली। तो उस संबंध चल रही ना। जी सर बताइए भाई, क्या जांच चल रही है आपकी अभी? सर इनका क्या रोल है? मैं बताया सर, इंटरनेट में लाइट नहीं होती है, इंटरनेट नहीं होता है मशीन में, तो उस पर नहीं होता है।
उसमें होता क्या है कि जो POS मशीन होती है उसमें हितग्राही का अंगूठा लगता है और जो सेल्समैन होता है उसका भी अंगूठा लगता है। जब अंगूठा लग जाता है उसको वो खाद्यान्न वितरित कर दिया जाता है तो वो मात्रा उसमें टोटल में ऐड हो जाती है। वो मैं पूरी जानकारी लेके आया हूँ। और जो खाद्यान्न गोदाम से आता है वो खाद्यान्न का प्रॉपर बिल चालान आता है और वहाँ पे प्राप्ति होती है जो सेल्समैन को प्रदान किया जाता है। तो उसकी मैं पूरी जानकारी लेके आया हूँ। तो इनका जो खाद्यान्न प्रदान किया गया है सेल्समैन को और उनने जो वितरित किया है उसमें भारी मात्रा में अंतर है। जैसे मैंने ये काउंट करके भी थोड़ा काउंटिंग करी है। लज्जावती परिहार का मैं टोटल करके लाया हूँ। अमर सिंह और इसका नहीं, अभी तो आज ये मैनेजर अमर लोगों सिंह का का है। नहीं, दोनों ही हैं, अमर सिंह और साले का। मैनेजर का क्या रोल है इसमें? सर, मैनेजर का ये सर सहकारी मैनेजर ही वनोपज होता है। संस्था से हैं मैनेजर। इनकी नियुक्ति DFO कार्यालय से हुई है और एक मैनेजर पे जो दुकानें ये लेते हैं इनको कमीशन मिलता है उसका। और इनकी ड्यूटी होती है कि उसकी देख रेख करें। देख रेख की पूरी जिम्मेदारी होती है। कितना खाद्यान्न आ रहा है, कितना वितरित किया जा रहा है, उसमें कोई हेर फेर तो नहीं किया जा रहा है। ये प्रबंधक की जिम्मेदारी है। यदि रिकॉर्ड मेंटेन नहीं हो रहा है, उसमें शिकायतें आ रही हैं तो वो इसको देखना पड़ता है। इस संबंध में अधिकारियों ने सब डिवीज़न ऑफिसर ने इनको नोटिस भी दिए हैं और नोटिस जब दिए हैं तो उसका इन्हें रिप्लाई दिया है और स्वयं स्वीकार भी किया है कि हाँ इस संबंध में हेरफेर किया गया है खाद्यान्न का। कहाँ है वो रिप्लाई, थोड़ा सा दिखाइए। वो इनका कारण बताओ। इनको नोटिस दिया था, नोटिस में इन्होंने स्वीकार किया है। ये डायरी का पार्ट है, पढ़िए जरा। मतलब ये डायरी के पार्ट है। इसमें अमर सिंह है और अमर सिंह जो है, अमर सिंह को इसमें 2 बार नोटिस दिया है। ये अमर सिंह को 22/9/23 को नोटिस दिया है और 22/9 के 2 हैं, उसमें मैं पढ़ देता हूँ। मौके पर ये इनका जो सूचना पत्र दिया गया, मौके पर शासकीय उचित मूल्य की दुकान पाली कोड नंबर स्वयं विक्रेता अजीत राय अनुपस्थित मिले। सुभाष पर संपर्क किया लेकिन उनका फ़ोन बंद आया। बाद में उनके द्वारा रास्ते में स्वयं उपस्थित होकर कथन दिए गए। सहायक विक्रेता स्वयं। अब इसमें आया कि मौके पर ग्राम पंचायत सरपंच रवि कुमार राय उपस्थित मिले जो उसमें भी मौजूद है। तब श्रीमान मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत शिवपुरी ग्राम पंचायत पाली देवरी में भ्रमण पर आए थे एवं राशन वितरण की शिकायतें प्राप्त हुई थीं। मौके पर शासकीय उचित मूल्य की दुकान पाली कोड नंबर स्वयं का भौतिक सत्यापन किया गया जिसमें गेहूं 6 कुंटल, चावल 8 कुंटल, शक्कर 0 है, नमक 0, केरोसिन 0 और मूंग 0, बाजरा 0। जबकि ऑनलाइन एप्स पोर्टल के अनुसार शेष स्टॉक गेहूं 207 जो स्टॉक दिखना चाहिए वो नहीं है वहाँ। 207 कुंटल। फोर्टिफाइड चावल हैं वो 323 कुंटल हैं, वो नहीं मिला। शक्कर 2.62 कुंटल, नमक 4.12 कुंटल, बाजरा 13.74 कुंटल, मूंग 15 रोल क्या था? इतना सब जो वहाँ अवेलेबल होना चाहिए इनके स्टॉक का जब मिलान किया गया कि आपको इतना माल दिया हमने, इतना आपने बेचा, बेचने के बाद स्टॉक में ये माल मिलना चाहिए, वो इनके पास वहाँ स्टॉक पे अवेलेबल नहीं था। ये मौके पर वहाँ अधिकारियों ने, इसमें कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी भी थे, मुख्य कार्यपालन अधिकारी भी थे, इन सब ने वहाँ जाके मौके पर देखा गया। इनको नोटिस दिया? इनको नोटिस भी दिया, इसका इन्होंने जवाब भी दिया। जवाब क्या है? जवाब निकालना। अमर सिंह का जवाब। जी सर। उपरोक्त विषयांतरक निवेदन के पूर्व में मेरे कार्यालय में वनोपज सहकारी संस्था बीरा के द्वारा संचालित शासकीय उचित मूल्य की दुकान पाली कोड नंबर स्वयं का संचालन विक्रेता अजीत राय खुद स्वयं राय निवास पाल द्वारा किया गया, जिसमें विक्रेता अजीत राय द्वारा गेहूं 16,017 किलोग्राम है, 16,017 किलोग्राम, चावल 21,084 किलोग्राम, नमक 834 किलोग्राम एवं शक्कर 338 किलोग्राम खाद्यान्न का गबन किया है, जिसके संबंध में संस्था द्वारा समय समय पर सूचना एवं नोटिस लिखित रूप से दी गई, किंतु इनके द्वारा खाद्यान्न संस्था में जमा नहीं कराया गया है। अतः श्रीमान से अनुरोध है कि प्रार्थी के द्वारा पूर्व में उक्त विक्रेता के द्वारा जो खाद्यान्न के गबन किया गया है, जिसमें संबंध में विक्रेताओं को समय पर नोटिस जारी किए गए हैं, किंतु विक्रेताओं द्वारा
न तो जवाब प्रस्तुत किया गया है और न ही गबन किए गए खाद्यान्न को संस्था में जमा किया गया, जिसके संबंध में कई बार पुलिस थाने में एफआईआर हेतु आवेदन प्रस्तुत किए गए। अब इसमें क्या होता है कि ये जो मैनेजर हैं, एक्चुअली संस्था पे 2 ही लोग होते हैं, बहुत बड़ा स्टाफ नहीं होता है। एक मैनेजर होता है, समिति प्रबंधक, उसकी पूरी जिम्मेदारी होती है। एक सेल्समैन होता है, सेल्समैन का काम होता है केवल तौल के देना, बाकी ये सारी चीज़ें और उसमें एंट्री करना कि कितना माल इस हितग्राही को दिया, कितना माल बी को दिया, कितना माल सी को दिया, बाकी सारा रिकॉर्ड मेंटेन करना। पूरा वहाँ पे मैनेजर बैठता है और सेल्समैन बैठता है, पूरी जिम्मेदारी मैनेजर की होती है। आप संस्था के प्रमुख हैं और ऐसा नहीं है साहब, आप ऐसा तो नहीं है कि हम कहेंगे कि ऐसा संस्था नहीं के है। प्रमुख हैं। नहीं, इनका ये कहना है कि हमने तो नोटिस दिए थे। नोटिस कहाँ? नोटिस दिया था ना मैंने एफआईआर लास्ट लाइन पढ़िए जी, इन्हीं के बयान के। इनने इसका जवाब दिया है। हाँ, जवाब की आखिरी 2 लाइन। हाँ हाँ बिल्कुल। जिस हाँ आखिरी जो लाइन है इसमें ये किया गया है कि न तो जवाब प्रस्तुत किया गया है और न ही गबन के किए गए खाद्यान्न को संस्था में जमा किया है। नहीं, उसके पहले की 2 लाइन। हाँ उसकी अतः सीमांत से अनुरोध है कि प्रार्थी के द्वारा पूर्व में उक्त विक्रेता के द्वारा जो खाद्यान्न के गबन किया गया है, जिसमें संबंध में विक्रेताओं को समय समय पर नोटिस जारी किए गए। ये नोटिस कहाँ है? विक्रेताओं को नोटिस हमने पेश किए। ये इनका कहना है कि हमने दी। हाँ, हम तो खुद ही वो नोटिस ये बताएं कहाँ है। नहीं, उनका इसमें- कहना है एफआईआर के लिए भी लिखा गया है। एफआईआर के लिए आगे लाइन इनका पढ़ो। कहना है कि हमने लिखा गया। हाँ हाँ, तो वो तो ये- कहाँ है? ये बताएं FIR ना। के वो लिए- इसमें आया, इसी में इसमें है ऐसा कुछ? इसी में एफआईआर के लिए जो लिखा गया। इसका जवाब मैं कह रहा हूँ सब वेट जी। वेट, पुलिस थाने में एफआईआर हेतु आवेदन मिनट, प्रस्तुत आपका किया गया, इसी में वो आवेदन कहाँ है वो मैं जानना चाह रहा हूँ। अरे आप प्रश्न तो समझो क्या है। आपका हमने नोटिस कहना, दिए, आपने वो जवाब प्रस्तुत दिया किए। कि हमने विक्रेताओं को नोटिस दिए। हाँ हमने तो विक्रेताओं की पुलिस में शिकायत भी की थी कि ये हाँ, गबन शिकायत कर रहे हैं। वो कहाँ है? वो नहीं है, नोटिस जरूर है हमारे पास। अरे आप कह रहे हैं ना, आपने जवाब में ऐसा जवाब कहा में- था कि हमने तो एफआईआर भी दर्ज कराने के लिए आवेदन दिए थे। वो कहाँ है? अब हमारे पास तो माय लॉर्ड ये भी नहीं है, क्योंकि इनके पास है। ये तो जवाब है आपका भाई। आपका इंक्वायरी में। जवाब है, आपकी सील है, साइन है आपके, हमारा नहीं है। मैं तो आपका इंक्वायरी के जवाब दौरान आपका दिया हुआ जवाब, आपका ऐसा कहना है कि साहब हम पाक साफ हैं, जो भी गड़बड़ की है वो विक्रेताओं ने की। हाँ, विक्रेता ही का है। और हम विक्रेताओं के खिलाफ तो हम खुद ही पुलिस में एफआईआर करने के लिए गए थे। हाँ, कहाँ है वो नोटिस? अब वो अभी हमने प्रस्तुत नहीं किया है इसको। तो यानी आपने नहीं किया पुलिस को कोई शिकायत। यदि आप क्लियर थे तो आपने पुलिस में जो शिकायतें की थी वो दिखा दीजिए, और नहीं तो ये माना जाएगा कि विक्रेता और आपकी सब मिली भगत है। देखिए, ये बात तो फैक्ट है कि वहाँ से खाद्यान्न गायब हुआ, ये तो जांच में आ गया। जी, रिकॉर्ड में पाया गया कि जो आया था, जो बेचा, जो स्टॉक बचना चाहिए था वो तो था ही नहीं, तो खाद्यान्न गायब था। अब आपका कहना है कि हमारी कोई गलती, मैनेजर की नहीं है लाइब्रेरी। मैनेजर की कोई नहीं गलती है। नहीं, वो तो सेल्समैन ने किया। सेल्स में नहीं, वहाँ पे प्राप्त करता है पूरे माल को, सेल्स में नहीं बेचता है, और सेल्समैन के मैनेजर बाद जो अपॉइंट काय स्टॉक को कर बच जाएगा उसको सेल्समैन बचाता है। यदि मैनेजर का कोई रोल ही नहीं है तो मैनेजर अपॉइंट क्यों किया जाता है? मैनेजर इसलिए अपॉइंट किया गया है कि हितग्राही अगर शिकायत करेंगे हाँ, तो वो स्टॉक वाला अवेलेबल करवाएंगे, लिखेंगे, दूसरी दुकान से अरेंज कराएंगे, ये मैनेजर का काम है। यानी स्टॉक का मैनेजमेंट मैनेजर का काम है ना। दूसरी दुकान से कराएंगे, हितग्राहियों की समस्या को सुनेंगे, उस दुकान का देखेंगे नहीं कि वहाँ क्या चल रहा कुछ नहीं लेना देना। हितग्राहियों की समस्या को देखेंगे। है। ये तो कुछ समझ इसके में लिए नहीं तो आता। कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी हैं, वो आपने देखेंगे। यदि एफआईआर के लिए लिखा हो तो मुझे दिखा दीजिए, तो हम मान लेंगे कि आपका अरे रोल वो नहीं हमें था, वालों आप तो खुद ही फिर परेशान मंगाना थे। पड़ेगा उनसे, फिर मंगाना ही पड़ेगा उनसे, क्योंकि अभी हमने जैसे नोटिस दिए वो मंगाए। देखिए, आपका यदि ये कहना है कि हमारा कोई रोल नहीं था, हम तो खुद ही परेशान थे, ये सेल्समैन गड़बड़ कर रहे थे, हमने तो खुद ही इनके खिलाफ नहीं तो शिकायत हम की। तो एक एक चीज देंगे इनको, तो शिकायत एक तो एक बता दीजिए। देंगे। आज ऑनरेबल कोर्ट के समझ से एक एक बात आएगी, उसको हम उनको बुला के फिर उस चीज को अवेलेबल कराएंगे। हमने अगर ये दिया है तो देखिए, इनके आप पास भी एंटिसिपेटरी रिकॉर्ड। बेल में आए हैं, आपको ये दिखाना पड़ेगा कि आपका कोई रोल नहीं था। हाँ, तो हम दिखा देंगे, एक टाइम और दें मैडम, और एक 30 टाइम के लिए तारीख और निवेदन है, एक ही बात में हम समझ वही आया। चीज को मंगाएंगे। 30 तारीख 30 तारीख को है, और इन्होंने एफआईआर दी है, तो उसकी एफआईआर दी होगी, तो कॉपी दी होगी, वहाँ प्राप्ति होगी। एफआईआर नहीं हुई, सिर्फ एप्लीकेशन नहीं, दी थाने को, application की एफआईआर बात नहीं है। हुई। एप्लीकेशन भी दी होगी तो उसमें थाने हाँ। की पावती तो होगी। बात होगी कि साहब ये हमने आवेदन दिया इस तारीख को, ये उससे प्राप्त दिखेगा कि आप वाकई में जेन्युइनली आप खुद परेशान थे, सेल्समैन आपकी पीठ पीछे गड़बड़ कर रहे थे। दिखाइएगा उसको। मैं फाइल कर देता हूँ उसको।